नमस्कार मित्रों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12वीं विषय भौतिकी का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसका नाम है उभयनिष्ठ आधार विधा में कॉमन बेस में पीएनपी ट्रांजिस्टर की कार्यविधि। पीएनपी ट्रांजिस्टर की कार्यविधि हमें पढ़ना है उभयनिष्ठ आधार विधा में। तो आपका ये चित्र बना हुआ है, ये देखिए जो चित्र बना है इसमें कॉमन बेस यानी बेस उभयनिष्ठ है। बेस मीन्स आधार, आधार क्या है? उभयनिष्ठ है। ये देखिए बी मीन्स होता है बेस, बेस यानी आधार। ये देखो आधार यहाँ पर उभयनिष्ठ है, ठीक है। ये किससे जुड़ा है? संग्राहक से जुड़ा है सी, और ये किससे जुड़ा है? उत्सर्जक से जुड़ा है, ठीक है। इसका मैं नाम दे रहा हूँ। ये देखिए ये चित्र आपको ध्यान से देखना है। इसमें पीएनपी ट्रांजिस्टर है, यह उभयनिष्ठ आधार विधा में बना हुआ है, ठीक है। यह उत्सर्जक से देखिए ये जुड़ा हुआ है, और ये बी किससे जुड़ा हुआ है? संग्राहक से जुड़ा हुआ है यानी आधार। तो ये उभयनिष्ठ आधार विधा में पीएनपी ट्रांजिस्टर का चित्र बना हुआ है, ठीक है। इस पर देखिए कि चित्र ये बना है, इसी प्रकार से भी बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर पीएनपी ट्रांजिस्टर है, ये ई है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। 3 चित्र हो गए। ये क्या है? बी नीचे जुड़ा हुआ है, यहाँ पर आई भी धारा बह रही है, ई बी सी, ठीक है, ई बी सी। तो इसको हम समझेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको देखना है कौन सा क्षेत्र किस अभिनति में है। सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे, ये देखिए उत्सर्जक क्षेत्र है, और ये क्या है? आधार क्षेत्र है। ये देखिए उत्सर्जक क्षेत्र को हमने किससे जोड़ा है? हमने ये जोड़ा है बैटरी VEE के धन सिरे से। बड़ी लाइन धन सिरा कहलाती है, छोटी लाइन ऋण सिरा कहलाती है, ठीक है। तो हमने क्या किया है? उत्सर्जक क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से जोड़ा है, आधार क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ा है। तो ये कौन सी अभिनति कहलाएगी? देखिए यहाँ पर उत्सर्जक क्या है? पीएनपी ट्रांजिस्टर पढ़ रहे हैं, यानी उत्सर्जक में क्या है? पी क्षेत्र है। तो पी क्षेत्र को जब हम बैटरी के धन सिरे से जोड़ते हैं तो कहलाती है अग्र अभिनति। यहाँ पर देखिए, यहाँ समझ लीजिए चित्र 2 बने हुए हैं। जब हम P को बैटरी के धन सिरे से जोड़ते हैं, ठीक है, P क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से जोड़ते हैं और N क्षेत्र को उसी बैटरी के ऋण से जोड़ते हैं, तो ये कहलाती है अग्रवायस या अग्र अवनति, ठीक है। और इसका जस्ट उल्टा होता है, जब हम P क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं और N क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से जोड़ते हैं, तो ये कहलाती है पश्चवायस या पश्च अवनति, ठीक है। ये पश्चवायस है। तब हम इस चित्र को समझेंगे। यहाँ पर देखिए उत्सर्जक क्षेत्र और आधार क्षेत्र किस अभिनति में जुड़े हैं? उत्सर्जक क्षेत्र में P है, तो P किससे जुड़ा है? P जुड़ा है बैटरी के धन से, ये बड़ी लाइन है यानी धन है, और N जुड़ा है बैटरी के ऋण से यानी आधार क्षेत्र। आधार क्षेत्र जुड़ा है बैटरी के ऋण से, तो क्या कहलाए? उत्सर्जक आधार क्षेत्र अग्रवायस में कहलाए यानी अग्र अभिनति में है। कार्यविधि हमें यही लिखना है कि उभयनिष्ठ आधार विधा में पीएनपी ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक और आधार अग्र अभिनति में होते हैं, ठीक है। ये क्या है? ये आपका प्लस है और ये माइनस, ये बड़ी लाइन प्लस कहलाती है, ठीक है। ये हो गया अग्रवास। अब इसमें देख लेते हैं इस साइड आते हैं। देखिए N है, N किससे जुड़ा है? बैटरी के धन से, और ये देखिए P है यानी संग्राहक, P किससे जुड़ा है? बैटरी के ऋण से जुड़ा है। जब P बैटरी के ऋण से जुड़ा होता है और N बैटरी के धन से, तो कहलाता है पश्चवायस। इसका मतलब आधार और संग्राहक क्या है? आधार और संग्राहक को हम पश्च अवनति में जोड़ देते हैं या पश्चवायस में जोड़ देते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको यही कार्यविधि लिखना है कि उत्सर्जक और आधार को अग्रवायस में जोड़ते हैं, संग्राहक और आधार को पश्चवायस में जोड़ते हैं। इसके बाद क्या होता है? P क्षेत्र है तो P में ज़्यादा होल रहते हैं, तो उत्सर्जक क्षेत्र में जो होल होते हैं यह बैटरी VEE के धन सिरे से प्रतिकर्षित होते हैं। ये देखिए धन सिरा है और होल भी धनात्मक होते हैं, तो धन धन को प्रतिकर्षित करते हैं, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो उत्सर्जक क्षेत्र के होल इस बैटरी VEE के धन सिरे से प्रतिकर्षित होकर के कहाँ जाते हैं? आधार क्षेत्र की ओर आने लगते हैं। आधार क्षेत्र की ओर जैसे ही आते हैं तो आधार क्षेत्र अत्यंत पतला होता है। ये देखिए चित्र बना है। आधार क्षेत्र क्या है? आधार क्षेत्र अत्यंत पतला है। आधार क्षेत्र अत्यंत पतला होता है, जिसके कारण 2 या 5% होल इसके आधार क्षेत्र में स्थित इलेक्ट्रॉनों से क्रिया कर लेते हैं, ठीक है, संयोग बना लेते हैं, जिससे कारण धारा बहने लगती है IV। यहाँ पर जो बेस में आधार में N क्षेत्र है, इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, तो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 या 5% इलेक्ट्रॉन होते हैं, वह उत्सर्जक क्षेत्र के 2 या 5% होलों से क्रिया करके संयोग बना लेते हैं, जिससे कारण धारा बहती है IV। इसके बाद बाकी जो 95% होल रहते हैं वह आधार क्षेत्र को पार कर जाते हैं, कहाँ पहुँच जाते हैं? संग्राहक क्षेत्र के पास पहुँच जाते हैं। जैसे संग्राहक क्षेत्र के पास जाते हैं तो संग्राहक क्षेत्र में बैटरी लगी हुई है VCC बैटरी, जिसका ऋण सिरा आगे है, तो इस ऋण सिरे से यह होल आकर्षित होते हैं, क्योंकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। होल में क्या होता है? होलों में धनावेश रहता है, तो ये होल जो है इस बैटरी VCC के ऋण सिरे से आकर्षित होते हैं। जैसे ही एक होल संग्राहक क्षेत्र में, जैसे एक होल बैटरी के ऋण सिरे के पास आता है, वैसे ही उस क्षेत्र में असहयोजी बंध टूट जाता है, एक सहसंयोजी बंध टूट जाता है। जैसे क्या निकलते हैं? इलेक्ट्रॉन और होलों का युग्म निकलता है, इलेक्ट्रॉन और होलों का युग्म निकलता है, संयोजी बंध टूटता है। तो जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन इस बैटरी VEE के ऋण सिरे से उत्सर्जित हुए कहाँ जाते हैं? बैटरी VCC के धन सिरे के पास आ जाते हैं,
ठीक है। बैटरी V डबल सी के धन श्री के पास आ जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पर जो ये होल आया था ऋण श्री में इससे क्रिया करके IC धारा उत्पन्न कर लेते हैं, IC धारा प्रवाहित होने लगती है संगत। बाकी क्या बचा, अभी होल बचा एक्स्ट्रा जो युग्म होता है। ये होल होता है आगे से क्या करता है, फिर से ये करता है उत्सर्जक क्षेत्र में जाता है, फिर से आधार क्षेत्र में जाएगा, फिर से क्रिया करेगा, फिर संग्राहक क्षेत्र में जाएगा। तो यह क्रिया बार बार चलती रहती है होल की, ठीक है। ये होल क्या करता है, बार बार इसमें घूमता है, उत्सर्जक से आधार, आधार से संग्राहक, ठीक है, संग्राहक से फिर इसमें आएगा, इससे टकराएगा, फिर से एक युग में इससे टूटेगा, ऋण इसमें आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, और फिर से यहाँ होल बचेगा, फिर होल उत्सर्जक में जाएगा, उत्सर्जक से आधार। यह क्रिया बार बार जाती है, बार बार होती रहती है यह क्रिया, जिसके कारण कि होलों की अधिकता हो जाती है। होलों के द्वारा आंतरिक भाग में पीएनपी ट्रांजिस्टर की धारा बहने लगती है और इसके बाह्य भाग में इलेक्ट्रॉन के द्वारा धारा बहती है, ठीक है। पीएनपी ट्रांजिस्टर के आंतरिक भाग में होलों के द्वारा धारा बहती है और पीएनपी ट्रांजिस्टर के बाह्य भाग में इलेक्ट्रॉन के द्वारा धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। अब यदि हम मान लें कि उत्सर्जक क्षेत्र में धारा I है, आधार क्षेत्र में धारा IB है और IC धारा संग्राहक क्षेत्र में है, तो कुल धारा क्या होगी किरचॉफ के नियम से, कुल धारा उत्सर्जक धारा बराबर क्या हो जाएगा, उत्सर्जक धारा बराबर क्या हो जाएगा किरचॉफ के नियम से, IB प्लस IC। किरचॉफ का क्या नियम है कि संधि की ओर आने वाली धाराओं का मान संधि से दूर जाने वाली धाराओं के मान के बराबर होता है। तो देखिए I धारा जो है उत्सर्जक धारा वो जा रही है, बाकी सब धारा क्या है, आ रही है। तो इस जाने वाली धारा का मान आने वाली धाराओं के योगफल के बराबर होगा, तो I भी आ रही है, IC आ रही है, इसके योगफल के बराबर होता है। तो I बराबर हो जाएगा IB प्लस IC। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, इस प्रकार से आपको पीएनपी ट्रांजिस्टर कार्यविधि लिखना है। सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल डियर इनके सर तथा बेल आइकन को प्रेस करें।